आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम जापानीज कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे। जापानीज कैंडलस्टिक को हम ट्रेडिंग का एबीसीडी कह सकते हैं। यह मानव शरीर के ढांचे की तरह है। इसे पूरी तरह समझे बिना मार्केट में उतरना उसी तरह है जैसे कि बिना हथियार के जंग में लड़ाई करना। तो आइए हम इसे समझते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेडिंग के लिए बार चार्ट का उपयोग कई सालों तक हुआ, लेकिन जब स्टीव निसान अपने जापान विजिट में जापानीज ब्रोकर से मिले तब उन्होंने जापानीज कैंडलस्टिक के बारे में जाना। उन्हें यह कैंडलस्टिक टेक्निक बहुत ही सरल और उपयोगी लगा। जापानीज कैंडलस्टिक का पहला उपयोग मोनिशा होमा नाम के जापानी व्यक्ति ने 17वीं सेंचुरी में चावल का व्यापार करने के लिए किया। तभी से यह टेक्निक जापानियों में चलती आ रही है। वैसे तो बार चार्ट, लाइन चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, एरिया चार्ट और भी बहुत सारे टेक्निक से ट्रेडिंग हो सकती है, पर जापानी कैंडलस्टिक ही क्यों? आइए इसके बारे में समझते हैं। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। यह बाकी इंडिकेटर के मुकाबले रिवर्सल सिग्नल को जल्दी बता देता है, जिससे ट्रेडर अपनी एंट्री और एग्जिट को सही समय पर ले सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बल्कि ट्रेंड की शुरुआत करने वाले फोर्स यानी कि कारण को भी बता देता है। एग्जाम्पल के लिए हैमर कैंडल। यह टेक्निक बहुत ही यूनिक और नामों से फनी है, जिसे आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे कि क्लाउड कवर, हैमर, ग्रेवस्टोन डोजी, 3 ब्लैक क्रो, 3 एडवांसिंग वाइट सोल्जर। यह सारे टेक्निक ट्रेडर्स को मार्केट की लड़ाई में एक उपयोगी और कारगर हथियार साबित हो सकता है। यह पैटर्न इतना फ्लेक्सिबल है कि वेस्टर्न इंडिकेटर के साथ आसानी से कंबाइन हो सकता है। जापानीज कैंडलस्टिक को जब अपने फेवरेट टेक्निकल इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, आरएसआई, बोलिंजर बैंड के साथ कंबाइन करते हैं तो एक पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस बन जाता है और ट्रेडर को एक अपर एज देता है। जापानीज कैंडलस्टिक का उपयोग किसी भी तरह के मार्केट में किया जा सकता है जहां पर ह्यूमन इमोशन की झलक मिलती है, क्योंकि यह पैटर्न ह्यूमन इमोशन को चार्ट में दर्शाता है। इसीलिए इसे स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेड ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इक्विटीज, फॉरेन एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी किसी भी तरह के मार्केट में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। चलिए समझते हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ तुलना करें तो फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक की सप्लाई और डिमांड की गहराई को बताता है, जैसे कि किसी भी कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक, कंपनी की ईयरली ग्रोथ या डाउनफॉल इत्यादि। इसमें कोई भी साइकोलॉजिकल कंपोनेंट की झलक हमें नहीं दिखती है। यह प्योरली डेटाबेस है। लेकिन मार्केट अचानक से हुई किसी भी घटना जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट का बहुत ही तेजी से रिएक्शन देता है, जो कि इमोशन पे आधारित है। इसी इमोशन को नापने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो कि जापानीज कैंडलस्टिक एक कारगर हथियार है। इसलिए कोई भी ट्रेडर अगर अपना समय जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न की गहराई को समझने में लगाता है तो वह ट्रेडिंग की दुनिया में लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से इमोशन को मेजर करता है, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका का इलिनॉय सिटी, जहां पे सोयाबीन की खेती का गढ़ माना जाता है, वहां पर भयंकर सूखा पड़ा था। इसी कारण से सोयाबीन की स्टॉक में काफ़ी तेजी दिख रही थी। अगर यह सूखा और भी दिनों तक रहता तो सोयाबीन स्टॉक की कीमत आसमान छू लेती। फिर अचानक से बारिश की कुछ बूंदें ट्रेडिंग रूम के खिड़की पे दिखने लगती है। किसी ने जोर से चिल्लाया, बारिश। यह सुनते ही सारे ट्रेडर्स में खलबली मच जाती है। खरीदो बेचो की आवाज़ से ट्रेडिंग रूम गूंज उठता है। कुछ समय बाद जोर से बारिश भी होने लगती है। सोयाबीन का प्राइस, जो कि आसमान छूने वाला था, कुछ ही देर में अपने निचले स्तर पर पहुंच जाता है। अमेरिका का दूसरा शहर शिकागो, जो कि इलिनॉय से 300 माइल्स की दूरी पर है, वहां मौसम बिल्कुल साफ था। सूरज की तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी और मजे की बात यह भी है कि वहां सोयाबीन की खेती भी नहीं होती है। फिर भी यह बारिश शिकागो के लोगों के दिमाग के अंदर हो रही थी, और जो कि ट्रेडिंग में यही मायने रखता है। मार्केट में कुछ भी मैटर नहीं करता जब तक उसका रिएक्शन ना दे। सरल तरीके से हम कहें तो यह माइंड और इमोशन का खेल है। टेक्निकल एनालिसिस हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में मदद करता है और हमारे पुराने दुश्मन इमोशन को कंट्रोल रखने में सहायक होता है। जैसे किसी ट्रेडर के पास अचानक से पैसा आ जाता है तो वह समझदारी और रूल्स को इग्नोर कर देता है और उस पर इमोशन ट्रेडिंग पूरी तरह से हावी हो जाता है, जो कि ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह से घातक है। अगर किसी को इसे ट्राई करना है तो वह पेपर ट्रेडिंग करके देखे। उसे फ़र्क समझ जाएगा कि अपने पैसों से ट्रेडिंग करने में टेंशन, डर, लालच इत्यादि का अनुभव होता है, जबकि पेपर ट्रेडिंग में यह सब मिसिंग होता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग एक इमोशन और साइकोलॉजिकल गेम भी है, और इस इमोशन को पहचानने में जापानीज कैंडलस्टिक काफ़ी उपयोगी है। आगे आने वाली जापानीज कैंडलस्टिक सीरीज़ के बारे में जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू।